नमस्कार। मैं हूं प्रभु चावला। भारतवर्ष में बाढ़ तो हर साल आती है, बहुत सारे प्रदेशों में आती है, परंतु इस बार बाढ़ जो पंजाब में आई उसको किस तरह से वहां की लोकल जनता ने सामना किया, इसकी एक दिलचस्प कहानी है, मार्मिक कहानी है कि किस तरह से आपदा से लड़ना है। ये वहाँ की समाज ने, वहाँ की कम्युनिटी ने कैसे दिखाया, इसके ऊपर हम करेंगे आज की प्रभुवाणी। पंजाब के ऊपर मुसीबतें आना कोई नई कहानी नहीं है। महाराज रणजीत सिंह के ज़माने से इस पर किसी न किसी किस्म की कठिनाइयाँ आती रही हैं। मुग़लों से आई, हर किस्म पे वहाँ पर मुसीबतें उड़ी, पर वहाँ के पंजाबी, वहाँ के सिख समुदाय ने उसका मुकाबला किया, हर मुसीबत का डट के और उसको हरा करके दिखाया। हारना तो उनके जज्बे में है ही नहीं। ऐसा ही कुछ अब लगता है जब 37 साल के बाद पंजाब में ऐसी बाढ़ आई जिसके अंदर लगभग 2.5 लाख एकड़ के अंदर फसल खराब हो गई, 40 लोगों की मृत्यु हो गई और काफ़ी सारे उद्योग ठप हो गए। कई लोग घरों पर लटके रह गए, परंतु वहाँ पर कोई लूट-फूट नहीं हुई। वहाँ के लोग कभी सरकारी जो सहायता आती है, उनके ट्रकों के पीछे जाकर के लूटना नहीं किया। वो अपनी अपनी जगह पर रहे और सारे संगठन वहाँ पर इकट्ठे होकर के उन्होंने ऐसा सामना किया कि कोई भी ऐसी पिक्चर आपको टीवी में दिखाई नहीं देगी जिसके अंदर कोई भी रो रहा है। हर जगह नाव जा रही है, हर जगह ट्रक जा रहे हैं, हर जगह ठीक तरह से खाना बँट रहा है। ये पंजाब की पंजाबियत की एक अपनी निशानी है। वो थोड़े में ही खुश रहते हैं। पंजाब के जितने भी मशहूर कलाकार हैं, सिंगर हैं, दलजीत दोसांझ है, वहाँ पर जो बॉम्बे में काम करते हैं, सोनू सूद हैं, वो जाकर उन्हें काफ़ी आर्थिक मदद भी दी। सलमान खान की उनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी मदद की। अक्षय कुमार ने भी मदद की। वहाँ पर सरकारी लोग कम दिखाई दिए, अपने जो एनजीओ हैं वो पर ज़्यादा दिखाई दिए। मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह से रणबीर हुड्डा, अक्षय कुमार, बाकी गुरु के जो लोग हैं वो सारे इकट्ठे होकर के काम करते रहे। और सरकार तो वहाँ पर कम दिखाई दी कि सरकार के बस का नहीं है कि हर जगह वो पहुँच सकती है, परंतु वहाँ पर लोग सिख संगत जो है सरकारी सहायता से पहले पहुँच गई। एक वीडियो मैंने देखी जिसके अंदर एक बूढ़ी माता छत के ऊपर खड़ी हुई थी बच्चों के साथ, और वहाँ पर जब लोग पानी लेकर के पहुँचे, लोग एनडीआरएफ के लोग, बाकी जो सहायता मिल गई, उन्होंने एक एक बोतल अपने परिवार के लिए दी और कहा कि आप आगे जाइए, उनको भी पानी की ज़रूरत है। अगर जी कोई और जगह होती सारी की सारी बोतल लुट जाती। जो देखने में आता है वहाँ की आईएएस ऑफिसर जो है, साक्षी जो है अमृतसर की डीसी, वो पानी में कूद करके किस तरह लोगों को सहायता कर रही थी वो देखने गया। जितने भी एसजीपी के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लोग हैं, उन्होंने जाकर के किस तरह खाना इकट्ठा किया, लंगर इकट्ठा किया कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रह जाए। गुरुद्वारे के लंगर लगे, सब लोगों ने अपना खाना खुद कम खाया, वहाँ जाकर के खाना देना शुरू किया। अस्पतालों में लोगों को लेके चला गया, इवन जानवरों को भी ला करके सेफ जगह पर रख दिया गया। ये पंजाब की अपनी एक कहानी है। जहाँ का इतनी फसल बर्बाद हो गई, उसके बाद लोगों के ऊपर क्या हालत होगी उसकी परवाह किए बिना, जिनके खेत डूबे हुए थे वो भी सड़क पर आकर के, पानी में आकर के लोगों की मदद कर रहे थे। गाय बछड़ा, गाय भैंस, सब जगह जो है अब उतनी रेत इकट्ठी होगी, उसकी तैयारी वो बाद में करेंगे। जितने भी इंडस्ट्रीज वहाँ छोटे थे, कारोबार करने वाले लोग थे, वो भी जाकर के वहाँ पर अपने काम के अंदर लग गए। और बाढ़ तो इतनी भयानक है, लगभग 13 जिले, 14 जिले लगभग आधे से ज़्यादा डूब गए हैं। 2.5 लाख से लोग ज़्यादा शिफ्ट किए गए हैं छोटे से गांव के अंदर, और पंजाब से बॉर्डर से लगा हुआ है। 1988 में जब बाढ़ आई थी तब भी इससे बुरी हालत वहाँ पर हुई थी। इस बार तो रावी नदी ने जैसे कसम खा ली होगी पंजाब को हमने बर्बाद करना है। सतलुज, ब्यास, हिमाचल के अंदर रावी नदी ने इतना पानी छोड़ा है, पिछले हिस्ट्री में कोई रिकॉर्ड नहीं है सरकार के अनुसार कि रावी का पानी पंजाब में आकर क्या क्या करके गया। हिमाचल में भी उसने बर्बादी की, परंतु जैसे ही उसने पंजाब के अंदर किया, वहाँ के लोगों को इकट्ठा होने का एक मौका भी दिया। वो सारे के सारे इकट्ठे होकर के, आईएएस ऑफिसर जितने हैं मैंने देखा है, हालांकि लोगों के बारे में कहा जाता है कि आईएएस ऑफिसर ज़्यादा नहीं काम करते, पॉलिटिकल लीडर मेरे को कम दिखाई दिए वहाँ पर। आपकी सरकार है कि वहाँ के मुख्यमंत्री बीमार हैं इसलिए इस मौके पे ज़्यादा नहीं दिखाई देते थे, परंतु पॉलिटिक्स वहाँ पर बिल्कुल दिखाई नहीं दी।
हालांकि बीजेपी और आप में एक तरह से झगड़ा शुरू हुआ कि आप काम नहीं कर रहे, क्योंकि आप वाले दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रखे थे, तो पॉलिटिकल लड़ाई लोकल लेवल पे कम है, राष्ट्रीय लेवल पर ज़्यादा हो रही है। तो पंजाबियों ने, सिख भाइयों ने सब मिलकर के राजनीति को दरकिनार रख दिया। यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं, वहाँ पर प्रोफेसर उनके उनके जो दान करने वाले लोग हैं, कनाडा के जो सिख बड़े बड़े भाई हैं, उन सब ने पैसा भेज करके वहाँ पर सरकार से पैसा नहीं मांगा। कोई भी आवाज़ नहीं आया कि सरकार हमारे को ये नहीं दे रही, सरकार हमारे को ये नहीं दे रही, जो बाकी बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में आपको दिखाई देता है। यहाँ पर सब देने में लगे हुए थे, लेने में नहीं लगे हुए थे। कंपटीशन ये था कि हमारी सोसाइटी के अंदर, हालांकि राज्यसभा के एमपी भी हैं सरदार जी, वहाँ पर जा कर के उन्होंने बोट्स वहाँ पर सरेंडर की जा करके, वहाँ पर रोटियाँ देनी शुरू कर की, वहाँ पर खाना देना शुरू किया। हर चीज़ से वहाँ पर देने के कंपटीशन हो रहा था कि कोई भी व्यक्ति वहाँ पर भूख के मारे नहीं मरे। तो पंजाब में इकट्ठा होने, कई बार होता है टेररिज्म वहाँ पर हुआ, सबसे ज़्यादा लोग मारे गए, सिविलियन मारे गए। तो इतनी भी आपदा आई, उसके अंदर सब इकट्ठे होकर के फेस करते रहे। तो पंजाब की ये बदकिस्मती है कि हमारा जो है, ये इसको बोलते हैं हमारे लिए अन्न का एक बोल है, हमारे लिए सबसे ज़्यादा अन्न गेहूँ यहीं पैदा होता है। परंतु वो लोग सारे देश की सेवा भी करते हैं। जब उनके और मुसीबत आती है, देश के बाकी लोग कम दिखाई देते हैं, पर वहाँ के पंजाब के लोग आपस में मिल करके उसका सामना करते हैं। हर बार पंजाब गिरता है, नशा भी वहाँ, किसी ने कह दिया उड़ता पंजाब। अब मेरे को लगता है चमकता पंजाब जहाँ दिखाई दे रहा है कि यहाँ इकट्ठा होकर के पंजाब कैसे सामने खड़ा हो रहा है। ये अपने आप में एक कहानी है, ये अपने आप में एग्जाम्पल है, ये अपने आप में एक मॉडल है जो बाकी देशों को फॉलो करना चाहिए। और मज़े की बात ये देखिए, मतलब मज़े क्या होता है, दिखाने कैसे करते हैं। बॉर्डर सारे एरिया के अंदर पानी आ गया। बॉर्डर में पहली बार इतना पानी बढ़ा कि वहाँ पर सरहद बॉर्डर के ऊपर जो हमारी आर्मी पोस्टिंग थी, उनके यूनिट थे फर्स्ट जोन के अंदर, उनको बाढ़ क्षेत्र छोड़ करके शहरों में सेफ जगह पर आना पड़ा। वहाँ पर भी उनकी सेवा करने के लिए पंजाबियों ने अपने लंगर खोल दिए। हर सैनिक का स्वागत किया, उनको फील होने दिया कि आप बाढ़ के अंदर फंसे हुए हैं, क्योंकि बॉर्डर क्षेत्र होने के नाते वहाँ पर पीस रखना, वहाँ पर शांति बनाए रखना, सबको मिला करके चलना वहाँ पर ज़रूरी है। वहाँ की जो डीसी अमृतसर की है, साक्षी, मैंने पहले भी बताया, वो खुद अपने पानी के अंदर चल करके लोगों के घरों तक पहुँची। ऐसे ही मोहाली के अंदर जा करके वहाँ की डीसी जो हैं, उन्होंने भी बहुत सारा काम किया। जितनी भी स्वयंसेवी संस्था हैं, उनकी मीटिंग होकर के उनसे बातचीत कर करके ये नहीं सोचा कोई हिंदू है, कोई सिख है या दलित है, सब मिल करके इस मुद्दे पर लग गए कि हमने अपने पंजाब को कैसे बचाना है। इसलिए आप देखे होंगे जितना पानी पंजाब के अंदर आया, ये किसी और प्रदेश के अंदर जैसे बिहार के अंदर आता है तो बहुत बर्बादी हो जाती है, बहुत किस्म के शोर मचते हैं। पर पंजाब के अंदर अखबारों में इतनी हेडलाइन भी नहीं बनी, क्योंकि वहाँ खबर किसी इस तरह की नहीं है कि लोग डूब रहे हैं या भूखे मर रहे हैं। तो टीवी या न्यूज़ के लिए कोई खबर नहीं बनी, क्योंकि लोगों ने अपने आप को संभाल लिया और अपने आप में जुड़ गए करने के लिए। पंजाब में आखिर ये एकता कैसे दिखाई दे रही है, जहाँ पर आतंकवाद के नाम पर समुदायों को बांटा गया था, बाढ़ के अंदर सब लोग इकट्ठे कैसे होते हैं। पंजाब के अंदर एक परंपरा है सेवा की। सारे गुरुओं ने हमारे सेवा का एक जो नारा दिया था, एक लेसन दिया था कि सेवा ही सबसे उत्तम है। सेवा का मतलब जो भी मुसीबत में हो उसकी आप सेवा करिए। सेवा की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सब ने, हालांकि गुरु ग्रंथ साहब भी हमारे कई जगह पानी में थे, वहाँ से सेफ उसको उठा करके लोगों ने अपनी सेफ गुजारे पर रखा, ताकि गुरु ग्रंथ साहब को जो स्थान मिलना चाहिए वो मिले, उसके लिए भी सेवा की। तो सेवा की परंपरा जो हमारे भारतीय सनातन में भी और वहाँ पर पंजाब के अंदर जो भी है, उसको परंपरा को आगे ले जा करके सबको मुसीबत से बचाना, इसके कारण से पंजाब में जो आपदा आई है वो उतना शौक नहीं है। ये बाद में लगा कि किस तरह से लोग अपने आप को दोबारा से बनाते हैं, अपने को खड़ा करते हैं, जो हर बार करते हैं। वो इंडस्ट्री में भी शो करते हैं, कृषि में तो करते ही आते हैं। भारत के खिलाफ जो आक्रमण होता है सबसे ज़्यादा वो दिखाई आगे देते हैं। अब इतनी विपत्ता के बाद प्रधानमंत्री जी हमारे मोदी जी भी वहाँ गए हैं, वो भी वहाँ जाकर के वहाँ पर स्पेशल पैकेज मांगने की बात हुई है। हर स्टेट मांगती है, पंजाब गवर्नमेंट मांगेगी, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट अभी तो सकते में है कि इतना बड़ा आपदा आई है, उसको कैसे हैंडल किया जाए। तो पंजाब में जो कुछ हुआ है सारे भारतवर्ष के लिए, हर कम्युनिटी के लिए, हर समुदाय के लिए एक लेसन है कि हम आपस में जाति के नाम पर, लैंग्वेज के नाम पर लड़ाई करते रहें।
अपने हकों की लड़ाई करते रहें, परंतु जब मानवता के ऊपर किसी किस्म का आक्रमण होता है, हम सब लोगों को अपने भेद भुला करके अपनी मानवता को बचाना है। वो सेवा के माध्यम से ही हो सकता है। ये एक पंजाब से आपको देखा है, उनकी वीडियो देखिए, काम करने का तरीका देखिए, सेवा की भावना देखिए। भारत का भविष्य उसी के अंदर है। आज की प्रभुवाणी में केवल इतना ही। कल फिर मिलेंगे, फिर बात करें किसी और विषय पर। तब तक धन्यवाद। जाने से पहले फिर मेरी प्रार्थना, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों में शेयर करिए, उसके ऊपर कमेंट्स लिखिए, टिप्पणी लिखिए, मीठी, खट्टी, कड़वी, अच्छी, बुरी, मैं बुरा नहीं मानूंगा। धन्यवाद।